नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश आज आपको ले चलूँगा कालरा गुफा की अनोखी यात्रा पर। यहाँ के प्राचीन चित्रण और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। चलिए इस रहस्यमय स्थल की खोज में निकलते हैं। इस रविवार को हमने बाइक पर एक रोमांचक यात्रा का प्लान बनाया कालरा गुफा की ओर। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और रास्ते पर कीचड़ और पानी की धाराएं हमारे साहसिक कदमों को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही थीं। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद हमें रास्ते की हर लहर और हर मोड़ पर एक नई उत्साह और आनंद का एहसास हो रहा था। लोनावला से महज 10 किलोमीटर दूर कालरा गुफा तक पहुंचने के लिए हमने न सिर्फ बारिश की यात्रा की, बल्कि प्रकृति के हर रंग और बदलाव को महसूस किया। वेलकम बैक गाइस। रास्ते में कई पूजा की दुकानें सजावट और धार्मिक सामग्री के साथ बसी हुई थी। इन धार्मिक दुकानों ने हमें स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का गहराई से अनुभव कराया। कालरा गुफा महाराष्ट्र के लोनावला के पास स्थित एक प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर है, जिसकी वास्तुकला और संरचना बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल की महत्वपूर्ण छाप को दर्शाती है। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक किया गया था। कालरा गुफा परिसर में सबसे प्रमुख गुफा महान चैत्य अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा विशेष रूप से अपने बड़े और भव्य चैत्य हॉल के लिए जानी जाती है, जो इस युग का सबसे बड़ा और सबसे पूर्ण रूप से संरक्षित चैत्य हॉल है। चैत्य हॉल के अंदर लार्ज स्केल स्कल्पचर्स और डिटेल्ड कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। वॉल्स और स्तूपा पर बहुत ही डिटेल में कार्विंग्स हैं, जो बुद्धिस्ट आर्ट की महानता को दर्शाती है। कालरा गुफाओं की अन्य गुफाएं अपेक्षाकृत छोटी और साधारण हैं, लेकिन इनमें भी बौद्ध स्थापत्य के महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। गुफाओं की दीवारों और छतों को प्राकृतिक चट्टानों को काटकर तैयार किया गया है, जिससे इनकी मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित किया गया है। इन गुफाओं में साधारण ध्यान कक्ष, प्रवास स्थल और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए स्थान शामिल हैं। इन गुफाओं के अंदर दीवारों पर बौद्ध चित्रण और शिल्प कार्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों,
हमारी कालरा गुफा की यात्रा यहीं समाप्त होती है।